रकबा कम है तो वैसी स्थिति में हम लोग आपके चौहद्दीदार का रकबा चेक करते हैं और चौहद्दीदार के रकबे को चेक करने के बाद अगर वो आपकी जमीन का कुछ दखल कब्जा किए हुआ है कुछ भी एरिया, तो वहां से हम लोग निकाल के आपको देते हैं। ठीक है, आपका नक्शा सुधार करते हैं और सुधार करने के बाद फिर नया नक्शा बनता है और नक्शा बनने के बाद फिर आपका आगे का जो भी खतियान बनाने का प्रोग्राम है वो चलता है। ठीक है, तो वो सारे गांव का इस तरह से होगा और सारे गांव का होने के उपरांत एक नया नक्शा बनेगा जिसको डिजिटलाइज नक्शा बोलते हैं। वो नक्शा बनने के बाद फिर आप लोगों का काम शुरू होता है खतियान बनने का। पहला काम होता है नक्शा का मिलान, नक्शा का सुधार, और नक्शा का सुधार जैसे ही हो गया तो नक्शा के सुधार होने के बाद आपका जमीन का जो भी जमीन है आपके गांव में उसका मालिकाना हक तय करने का समय आता है और वो मालिकाना हक तय आपके खतियान से होता है। तो वैसी स्थिति में आपसे हम आपका जमीन का पेपर मांगते हैं। जो पेपर आप अभी मेरे पास जमा करेंगे, जो फोटोकॉपी जमा किए रहेंगे फॉर्म के साथ, उसका ओरिजिनल कॉपी आपसे हम मांगेंगे और ओरिजिनल कॉपी मांगने के बाद उसका मिलान किया जाएगा आपके ओरिजिनल से। अगर वो सही पाया जाएगा, आपका दखल भी शांतिपूर्ण है, आपका कब्जा भी है उस जमीन पर और आपका पेपर भी उस जमीन का है, तो आपके नाम से खतियान बनाने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। वो खतियान बनाने के प्रोसेस में एक पंजी का इस्तेमाल होता है जिसको याददाश्त पंजी बोलते हैं। उस पे आपका सारा डिटेल दर्ज किया जाएगा। आपको जमीन कैसे प्राप्त हुई, ये पूर्व में किसकी जमीन थी, उससे आपका क्या रिलेशन है, वो सारा उस पे दर्ज किया जाता है और दर्ज करने के उपरांत आपका उस पे हस्ताक्षर लिया जाता है। सारे लोग ये चीज एकदम ध्यान से सुन लीजिए कि जब खानापुरी की प्रोसेस शुरू होगी, एक पंजी बनती है जिसको याददाश्त पंजी बोलते हैं, उस पंजी बनाने का प्रोसेस शुरू होगा। उस प्रोसेस को हम लोग खानापुरी की प्रक्रिया बोलते हैं। तो खानापुरी की प्रक्रिया जब भी शुरू होगी, आपको आपके जमीन का पेपर लेके बुलाया जाएगा कि ओरिजिनल पेपर आप लेके आइए, उसकी जांच होगी और सत्यापित करके आपका नाम दर्ज किया जाएगा। तो जैसे ही आपका पेपर सत्यापित हो जाता है, सत्यापित होने के बाद आपके नाम पर वो जमीन दर्ज कर दी जाती है रजिस्टर में, तो आप याद से अपना साइन उस रजिस्टर पे कर दीजिएगा। वो साइन करने से ये साबित हो गया कि आपके पेपर का सत्यापन आपके स्तर से करवा दिया गया है। अगर आप साइन छोड़ देंगे तो साइन छूटने का मतलब ये है कि आपके पेपर का सत्यापन, आपका जो प्रमाण है उसका सत्यापन आपके स्तर से नहीं करवाया गया है। वो जेरॉक्स कॉपी के आधार पे ही काम अभी चल रहा है। तो जब तक आप सत्यापन नहीं करवाएंगे तब तक उस पर संशय की स्थिति बनी रहेगी और संशय की स्थिति जब बनती है तो फिर मामला बिगड़ जाता है। तो आप लोग जब भी सत्यापन करवाएंगे, ओरिजिनल पेपर का चेक करवाएंगे, तो चेक करवाने के बाद अमीन साहब को बोलिएगा कि आप मेरा हस्ताक्षर उस पंजी पे ले लीजिए। और हस्ताक्षर जैसे ही आप कर दिए तो फिर वहां से आपका काम खत्म हो जाता है। फिर कार्यालय स्तर का काम चलता है, उसकी जांच होती है। जांच होने के उपरांत अगर सही पाया जाता है तो आपके नाम से खतियान का पर्चा बनता है। खतियान जो बनता है, खतियान फाइनल बनने से पहले 3 बार उसका पर्चा बनता है। वो पर्चा इसलिए बनता है कि आप उसको देख के सुनिश्चित हो लें कि जो खतियान का पर्चा बना है, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं खतियान बनाने का, वो बिल्कुल सही बना हुआ है या नहीं। आपके नाम में, आपके पिताजी में के नाम में, आपकी जाति में, या आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, या फिर आपका खाता किसरा जो भी है, वो टाइप करने में कुछ मिस्टेक हो गया है या कुछ गलती हो गई है, वो देख के आप सुनिश्चित हो लें कि ये बिल्कुल सही है या नहीं। तो वो जांच करने के लिए 3 बार पर्चा बनता है और तीनों बार वो पर्चा आम ग्रामीणों को, आम रैयतों को, आम किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। आप लोग वहां से देख के संतुष्ट हो लेंगे। 100% अगर संतुष्ट हो लेते हैं, उसमें कोई कमी नहीं पाई जाएगी, तब जाके तीसरे चरण में फाइनल खतियान का प्रकाशन होता है। खतियान तब बनता है, खतियान अभी नहीं बन रहा है। अभी खतियान का रफ कॉपी बनेगा, 3 बार आप लोगों को रफ कॉपी मिलेगी, चौथी बार में उसका जाके खतियान फाइनल बनेगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग देख के सत्यापित हो सकते हैं। तो पहला चरण जो है वो खतियान बनाने का है कि जैसे ही आप पर्चा अपने रजिस्टर पे साइन कर दिए, साइन करने के बाद उसका जांच पड़ताल होता है। जांच पड़ताल होने के बाद फिर उस पे ऑनलाइन अपलोडिंग चलती है। ऑनलाइन अपलोडिंग के बाद उसका पर्चा निर्गत होता है और पर्चा निर्गत होने के बाद आपके गांव में, आपके समाज में ऐसे ही आम सभा लगाकर आम ग्रामीणों के बीच उसका वितरण किया जाता है, बांटा जाता है। जिनके नाम से खतियान बनेगा वो सारे लोगों के नाम पर उसका
वितरण किया जाएगा, पर्चा आप लोग को दिया जाएगा कि आप लोग पर्चा देख के सुनिश्चित हो लें कि जो पर्चा बना है, जो खतियान का पर्चा बना है, ये बिल्कुल सही बना है या नहीं बना। तो वो देख के आप सुनिश्चित हो लेंगे। सुनिश्चित होने के बाद अगर वो सही रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 99% चांस है कि वो सही रहेगा। 1% विसंगति होने का चांस बनता है, गलती होने का चांस बनता है। मनुष्य से भी गलती होती है, टाइपिंग मिस्टेक होती है, तो 1% चांस ऐसा बनता है कि उसमें गलती हो सकती है। तो अगर वैसी कोई गलती है या कोई छूट गए हैं तो उन लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, 3 बार चांस दिया जाएगा सुधार का। तो 3 बार सुधार का ऑप्शन दिया जाता है। पहला सुधार का जो चांस दिया जाता है वो 15 दिन का दिया जाता है। दूसरा सुधार का जो ऑप्शन दिया जाता है वो 30 दिन का दिया जाता है। और तीसरा सुधार का जो ऑप्शन दिया जाता है वो 90 दिन का दिया जाता है। पहला 15 दिन, दूसरा 30 दिन यानी कि 1 महीना, और तीसरा 90 दिन यानी कि 3 महीना। इस तीनों मौका का फायदा उठाकर अगर किन्हीं का कुछ गलती हो गया होगा, पर्चा में कुछ छूट गया होगा, तो वो सारे लोग इस तीनों का फायदा उठाकर उस खतियान में सुधार करवा सकते हैं। अगर इस तीनों का फायदा नहीं उठा पाए, इस तीनों चांस का फायदा नहीं उठा पाए, और अभी जो सर्वे का प्रोग्राम चल रहा है इसमें भी आप उपस्थित नहीं हो पाए, तो वैसी स्थिति में फिर आपके नाम पे खतियान जो फाइनल बन के आ जाएगा, तब आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा उसमें सुधार करवाने के लिए। उसके अलावा कोई जगह ऐसा नहीं है जहां से वो सुधार हो जाए। तो आप लोगों से हम लास्टली यही अपील करेंगे कि सारे लोग ये जो जमीन सर्वे का काम चल रहा है इसमें पूरी तरह से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, किसी के भरोसे नहीं बैठे। बहुत सारे लोग आपके समाज में, अब जब कोई काम शुरू होता है, खास करके जमीन के मामले हम बता दें कि जमीन का जब भी सर्वे कहीं भी शुरू होता है तो आपके ही समाज के कुछ लोग दलाल बन के खड़े हो जाते हैं। वो आपको ये बोलेंगे कि लाइए ना, हम आपका काम करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे, मेरी पहचान सर से है, ठीक है। तो वैसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, किसी भी दलाल के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको जो भी काम है, जैसा भी मामला है, या तो आपके गांव के जो अमीन हैं आप उनसे संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए, जो परेशानी है उनको बताइए। अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, आपको लगता है कि आपकी परेशानी वो दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कभी भी हमको संपर्क कर सकते हैं। शिविर कार्यालय में आपके हमसे मिल सकते हैं, नहीं तो हम गांव भी ऐसे विजिट करते रहेंगे। गांव में कभी हमसे मुलाकात आपकी हो तो आप अपना परेशानी हमसे शेयर कर सकते हैं, अपना निवारण हमसे ले सकते हैं। लेकिन सर्वे कर्मी के अलावा जो सर्वे डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं, इसके अलावा किसी भी आदमी के चंगुल में न तो आप लोग फंसेंगे, ना ही उसके बहकावे में आएंगे। कोई भी ऐसा आदमी अगर आपके पास आता है कि लाइए मैं काम करवा दे रहा हूं आपका, तो आप इसकी सूचना तुरंत आपके गांव के जो अमीन हैं या आपके गांव के जो कानूनगो हैं उनको सूचना दीजिए, और वैसे लोगों की सूचना के आधार पर हम उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। अगर गलत कोई कर रहा है तो उस पर 100% कार्रवाई होगी। तो आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आए और अपना काम डायरेक्ट सर्वे ऑफिस से करवाए, आपको किसी तीसरे के बीच में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि आप लोग पूर्ण रूप से जगे रहें, सहभागिता अपनी दिखाएं सर्वे के कार्यक्रम में। आपको जो भी परेशानी दिक्कत हो रही है आप हमसे सहयोग मांगे, हम पूर्ण रूप से आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमेशा आपको हमारी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस ही मिलेगा, नेगेटिव रिस्पांस कभी नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो चीज आप लोगों को बताई गई है, समझाई गई है, अच्छे तरीके से समझे होंगे। फिर भी अगर किन्हीं को कोई डाउट रह गया हो तो एक एक करके हमसे, अभी आपको हम 10 से 15 मिनट का समय देंगे, एक एक करके हमसे आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा।